तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पद्मश्री श्री मनोज बाजपेयी निस्संदेह फिल्मी दुनिया के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक है। लेकिन ये अदाकारी उनको विरासत में नहीं मिली। कठिन संघर्ष का सामना करके अपने मेहनत के दम पर उन्हें हासिल किया। उनकी कठिनाइयों से भरी संघर्ष प्रेरणादायक। मनोज बाजपेयी का जन्म बिहार का एक छोटा सा गांव बुलावा में हुआ। एक गरीब किसान का बेटा होने के नाते मनोज ने परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों में लिया। स्कूल के बाद वो पिता को मदद करने खेती पहुंचते, लेकिन बचपन से ही उन्हें अभिनेता बनने का शौक था। एक दिन जब वो राज बब्बर जी का इंटरव्यू पढ़े, जिसमें वो कहते हैं एक छोटे से शहर का होने के बावजूद वो बॉलीवुड में सफलता हासिल की, ये बात उनके सपनों को जुनून बना दिया और उसी दिन उन्होंने अपने सपनों को पीछा करने का फैसला कर लिया और महज 17 साल की उम्र में घर छोड़कर दिल्ली चले आए अपने सपने को पूरा करने के लिए। उस समय टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं थे। टीटी से बचने के लिए उन्होंने रात भर जागते हुए ट्रेन की एक पटरी से लेकर दूसरी पटरी में छिपते रहे, लेकिन हार नहीं माने। मनोज ने राम जोस कॉलेज में पढ़ाई के दौरान बहुत सारी नाटकों में भाग लिया और अपने हिंदी और अंग्रेजी उच्चारण पर वास्तव में कड़ी मेहनत की और अपने हिंदी को परफेक्ट बना लिया। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान उनके पिता मात्र 200 रुपया महीना भेजते थे और वो उसी में अपना गुजारा करते थे। इसके बाद शुरू हुआ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भर्ती होने का सिलसिला। लगातार 4 बार उन्होंने आवेदन किया, लेकिन चारों बार उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया। उस समय इतनी उदास हो गई थी कि उन्होंने आत्महत्या करने के बारे में भी सोचने लगे। फिर उन्होंने निर्देशक और अभिनय कोच वेरी जॉन की कार्यशाला में तालीम लिया और फिर वापस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया बतौर टीचर के रूप में। इसके बाद कुछ बड़ा करने के लिए मनोज बाजपेयी मुंबई पहुंचे। यहाँ पर लंबे समय तक संघर्ष, निराशा और मुंहभंग का डट के सामना किया। उस समय उन्होंने नियमित रूप से एक के बाद एक स्टूडियो घूमते रहे और अपने तस्वीरों को सहायक निर्देशकों को देते रहे, जो उनके ही आंखों के सामने तुरंत ही डस्टबिन में फेंक दिया जाता था। लेकिन इतनी सारी असफलताएं भी उन्हें कभी निराश नहीं कर पाया। वो अपने विश्वास पर अटूट रहे और कोशिश करते रहे। मनोज बाजपेयी ने दिल्ली की एक लड़की से शादी भी की, लेकिन संघर्ष इतना कठिन था कि बीवी भी साथ छोड़ दिया। काफी संघर्ष का सामना करते हुए मनोज बाजपेयी ने कई सालों तक छोटे छोटे रोल किए। साल 1994 में बैंडेड क्वीन में डकैत बनने से लेकर 10 तक तमन्ना और दाऊद जैसी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं भी की। यार 1995 में उन्होंने अपना पहला टीवी प्रोग्राम स्वाभिमान किया, जो काफी हद तक सफल भी रहा। उन्होंने हर वो चीज से शुरुआत की जो उन्हें एक्सपोजर और अनुभव दे सके, लेकिन असली सफलता उनको मिली राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या से। उस फिल्म में वीरकू महतो के उनके किरदार ने उन्हें तुरंत ही सफलता दिलाई, जो आज भी हिंदी फिल्म इतिहास में सबसे यादगार किरदारों में से एक है। इसके बाद से मनोज बाजपेयी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सूल, पिंजर, अलीगढ़, गैंग्स ऑफ वासीपुर, भोसले जैसी सफल मूवी बनाते गए। यहाँ तक कि वेब सीरीज के जरिए वो करोड़ों लोगों के दिलों में राज करने लगे। मनोज बाजपेयी आम से लेकर खास तक हर किसी के दिलों पर राज किया। फिल्मी समीक्षक उनके अभिनय को लोहा मानते हैं। दर्शक उनके नाम पर सिनेमा घरों में जाते हैं। मनोज बाजपेयी बॉलीवुड के वो सितारे हैं, वो तब तक चमकेंगे जब तक बॉलीवुड रहेगा। आज मनोज बाजपेयी का कुल संपत्ति $15 मिलियन से भी ज्यादा है और वो अपने बीवी और बच्चों के साथ खुशियों से भरी जिंदगी बिता रहे हैं। आशा करता हूँ आने वाले समय में भी वो अपने अभिनय से लाखों करोड़ों दीवाने और बनाएंगे, क्योंकि मनोज बाजपेयी कहते हैं कठिन समय कभी नहीं टिकता, लेकिन कठिन लोग टिक जाते हैं। इसलिए कठिन बने। हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।